स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कुंदन 123 में। और आज का वीडियो आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का है, जो कि 30 जनवरी 2025 का है। तो आप लोगों का आज का सुविचार में दिया हुआ है कि जो अपने समय की कद्र करते हैं वही सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। Those who value their time are the ones who reach the heights of success। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आप लोगों का नेक्स्ट में दिया हुआ है दिनांक 30 तारीख 1वां महीना 2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। आप लोगों का समाचार में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। संदर्भ में लड़ाकू विमान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर। इसरो के संदर्भ में दिया हुआ है इसरो ने GSLV F-15 से भेजा नेविगेशन सैटेलाइट। और राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है मौसम विभाग के संदर्भ में झारखंड में 30 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, पारा 5 डिग्री गिरने का अनुमान। और नेक्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ है खेल स्तर से। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के संदर्भ में है। तो इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हो रही है। और नेक्स्ट आप लोगों का दिया हुआ है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। संदर्भ में दिया हुआ है एप डीपसीक। चीन के एप डीपसीक ने AI की दुनिया में मचाया तहलका, अमेरिका को दी कड़ी टक्कर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए पहला प्रश्न में हम लोग देखेंगे। बुझो तो जानो, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? तो आंसर हो जाएगा केला का पेड़ में हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में आप लोगों का 365 दिन होते हैं, या फिर बोले तो 366 दिन भी होता है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा जानवर शहद को पसंद करता है? इसका आंसर हो जाएगा भालू। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है किस आकृति की 3 भुजाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज। 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अंग्रेजी में स्वरों के नाम बताएं। तो स्वर तो आप लोगों को जानते हैं 5 होता है। कौन कौन? A E I O U। हम लोग आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजुला द्वीप, जो कि असम में है आप लोगों का। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन सेकेंड घाव को भरने में मदद करती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन K और C। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि किस ग्रह को भोर या शाम का तारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है 9 to 12 के लिए। पहला प्रश्न में है दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 में दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों का दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय एथलेटिक 2024 में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना? इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का दिया हुआ है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वॉटसन और फ्रांसीसी किर्क। नेक्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ है आज का पुण्यतिथि। तो 30 जनवरी के आप लोगों का दिया हुआ है महात्मा गांधी का पुण्यतिथि, शहीद दिवस, यानी महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था वह 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जहां राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी जाती है। और आज का वर्ड ऑफ डे में आप लोगों का दिया हुआ है क्यूरियोसिटी, नाउन ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न और नाउ समथिंग। एग्जाम्पल, क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड डिस्कवरी। सो जिज्ञासा संज्ञा कुछ नया सीखने या जानने की प्रबल इच्छा, उदाहरण जिज्ञासा खोज की ओर पहला कदम है। और सो आप लोगों का यहाँ नीचे में लास्ट में दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग, आप लोग इसे चाहें तो रीड कर सकते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि मॉर्निंग असेंबली का वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।